मेरी बिंदी जो है उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। मौलाना साहब स्कूल गए हैं कभी? स्कूल गए हैं या मदरसे से ही गुजारा किया है? तेरा बाप। मैडम, पहला सवाल आप ही से मेरा है कि आप बिंदी लगाई है ना अपने माथे पर? मैं स्कूल में नहीं हूँ। है ना? मैं स्कूल में नहीं हूँ, ना कॉलेज में हूँ। ना सुनिए, लगाई है ना? नहीं, पर मैं स्कूल में नहीं हूँ। आप मुझे पता है, मैं जानती हूँ आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं स्कूल में नहीं हूँ। मैं बाहर, स्कूल के बाहर हूँ। मैं स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मैं बिंदी लगाऊं, मैं कोई और कपड़े पहनूं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। और हिजाब पहनकर हमारे साथ सईदा फलक साहिबा बैठी है हिजाब पहनकर, टीवी पर कोई मनाही नहीं है उनको, बैठी है वो। और बहुत शान से बैठी है वो भी स्कूल में नहीं है, मैं भी स्कूल में नहीं हूँ। आप अगला ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है आपका, ये विफल हो गया। आप एक और ट्राई कर लीजिए, एक बार और ट्राई कर लीजिए। आपको सेकंड चांस देती हूँ, आपको सेकंड चांस देती हूँ। मेरी बिंदी जो है उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। बताइए, आगे बताइए। आप स्टूडियो में है ना? ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जितने भी हमारी हिंदू बहनें कॉलेजेस में, स्कूल्स में आती हैं, क्या वो बिंदु लगा कर आएगी या बिंदी निकाल कर आएगी? बिल्कुल निकाल कर आएंगी। रुको जरा, सब्र करो। और बिंदी का कम से कम मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ मौलाना साहब, शायद हिंदुओं के बारे में आपको पता नहीं, बिंदी जो है वो शादी के बाद अगर आप कहें तो शायद धर्म का हिस्सा है, शादी से पहले वो फैशन का हिस्सा है। सही पकड़े हैं। तो आप बोलेंगी तो बात बदलने वाली नहीं है ना। अगर कोई बिंदी लगाती है तो ये समझने आता है कि शी बिलोंग्स टू हिंदुइज्म, ये बात क्लियर हो जाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत धार्मिक पहचान और यूनिफॉर्म में अंतर है। मौलाना साहब स्कूल गए हैं कभी? स्कूल गए हैं या मदरसे से ही गुजारा किया है? तेरा बाप। नविका जी, मैं बोल रहे हैं आप गिरे तो गिरे, टांग ऊंची। नविका जी, मुझे बोलने दीजिए ना। मोहतरमा जी, आऊंगी आपके पास। मौलाना साहब बोल रहे हैं, उसके बाद आप भी बोलिएगा। कोई नहीं भागा जा रहा कहीं। सुनिए मैडम, महिलाओं की बिंदी के पीछे क्यों पड़ गए मौलाना जी? ये बताओ ना, मदरसे में जीन्स पहन सकते हैं क्या? आपसे बड़े ही उससे कह रहा हूँ। अरे मौलाना जी, बिंदी के पीछे भागना छोड़ो, मदरसे में जीन्स अलाउड है क्या? बोल दो। बच्चियाँ जीन्स पहनकर जाना चाहती है मदरसे, अलाउड है क्या? जीन्स पहनकर मदरसा जाने देंगे बच्चियों को? शहजाद पूनावाला आपसे पूछ रहे हैं, जीन्स पहनकर बच्चियां मदरसा जा सकती हैं? गया। देखिए मैडम, अगर कोई लड़की पहनना चाहे तो उसके इख्तियार की बात है। इस्लाम के प्रैक्टिसेस में जो काम है, जो लड़की करना चाहती है, उसको आप लोग क्यों रोक रहे हैं? हम किसी औरत को मुसल्लत नहीं कर रहे हैं। कोई हिंदू स्कर्ट में आपके मदरसे में आ सकती है क्योंकि शायद वो पहनना चाहे। कोई हिंदू स्कर्ट में मदरसे आ सकती है। मौलाना साहब, इनकमिंग बैन मत कीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। कोई हिंदू लड़की स्कर्ट पहनकर आपके मदरसे आ सकती है या नहीं आ सकती है? देखिए मैडम, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि आप स्कूल्स की बात कर रही हैं या दीनी मदरसे की बात कर रही हैं? आप पहले मुझे ये बताइए। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह सब कुछ अलाउड होना चाहिए फिर तो। हाँ तो सुनिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मंदिर में आप स्कर्ट पहनकर आने देंगी, मिनी स्कर्ट? तो आपको लगता है स्कूल और मंदिर में कोई फर्क नहीं है? धार्मिक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान को कैसे तोड़ रहे हैं आप? पहले स्टूडियो की बात कर रहे थे, फिर मंदिर की बात कर रहे हैं, शिक्षा के संस्थानों की बात कर रहे हैं। तालीम दी जाती है। कौन से मदरसा? जिस स्कूल की बात हो रही है वहाँ धर्म की तालीम दी जाती है, वहाँ धर्म की तालीम दी जाती है। आप गए हो स्कूल कॉलेज में? अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ ना। नहीं, आप बहुत समय लगा रहे हैं, पॉइंट है नहीं आपके पास।
समय लगा रहे हैं, घूमते हुए इधर से उधर जा रहे हैं। और मैं अशोक पंडित जी को पूछना चाहती हूँ, मौलाना साहब आपके पास कोई तर्क तो है नहीं, आपको मेरी बिंदी से भी तकलीफ है, जबकि मैं स्कूल में नहीं बैठी हूँ, मैं स्कूल में नहीं बैठी हूँ। लेकिन अशोक पंडित जी ये जिन चीजों की तुलना कर रहे हैं उनका तो इस यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि बात का बतंगड़ बनाना है, ये इनका बहाना है कि ये स्कूल को बहाना बना लीजिए, क्योंकि बतंगड़ तो इनको बनाना है और स्कूल एक बहाना है। अशोक पंडित जी, आप क्या समझते हैं कि ये इतने सारे संयोग अपने आप ही यूं ही होते चले जा रहे हैं? समझ रहे हो आप?